नमस्कार। आप सबों का जिला प्रशासन के तरफ से और श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की तरफ से मैं अनुभव कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मैरवा, प्रभारी पचरुखी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के जिला के जो फेसबुक लाइव पेज है उस पर। और मुझे अवसर मिला कि आप सबों को मैं अपनी विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दूं। इससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे जो आज अवसर मिला है अपने विभाग की तरफ से, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की तरफ से जो कुछ मुख्य योजनाएं हैं इसके बारे में आप सभी को अवगत कराने के लिए इसके लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद। हमारे यहाँ जो कुछ प्रमुख योजनाएं चलती हैं उसमें से जो पहली योजना है वो है बिहार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 संशोधित 2024। इसके लिए हमारे बिहार राज्य के जो भी श्रमिक हैं, बिहार राज्य के अंदर रह के अगर कार्य करते हैं, उनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच की है और अगर कार्य के दौरान या कार्य के बाद उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु या फिर दुर्घटना मृत्यु, तो इसमें जो है उनके आश्रितों को जो है विभाग के द्वारा अगर स्वाभाविक मृत्यु होती है तो 50,000 रुपये की राशि के लाभ दिया जाता है, तथा और अगर दुर्घटना मृत्यु होती है तो इसमें उनके जो आश्रित होते हैं उनको जो है 2 लाख रुपये की राशि की लाभ दी जाती है। इसके लिए जो है वो 18 से 65 के बीच के होने चाहिए जो भी श्रमिक का मृत्यु होती है वो, और वो असंगठित क्षेत्र से अगर काम करते हैं तो उन्हें ये लाभ दी जाती है। असंगठित क्षेत्र से मतलब है कि अगर वो लोहारगिरी करते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, कुम्हारगिरी करते हैं या फिर वो कोई भी ठेला चलाते हैं, कोई भी काम असंगठित क्षेत्र का करते हैं तो उन्हें वो योजना की राशि दी जाती है, उनके जो आश्रित होते हैं उनको। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ से असंगठित क्षेत्र के ही जो कोई श्रमिक हैं, अगर उनकी एक्सीडेंट या इस समय निशक्तता हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अगर वो आंशिक रूप से निशक्तता होती है तो उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, तथा पूर्ण रूप से निशक्तता की स्थिति में 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इसके लिए जो है आवश्यक जो कागजात है, जैसे कि जो अगर शताब्दी योजना में जो अगर मृतक हैं, उनकी मृत्यु होने के उपरांत उनके जो आवेदनकर्ता होते हैं उनको पहले जो मृतक हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका उम्र का प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो लगता है। इसके अलावा पारिवारिक सूची लगती है, आवेदक का जो है बैंक खाता लगता है, उनका अपना आधार लगता है। कार्य प्रमाण पत्र के लिए मुखिया जी से या फिर वार्ड जो भी रहते हैं सचिव, सरपंच, बीडीसी, उनसे जो है उनको कार्य प्रमाण पत्र लेना रहता है। एक अफिडेविट देना पड़ता है उनको कि वो बिहार भवन या अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निबंधित नहीं थे तथा आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित नहीं थे। ये सभी कागज जो है उनको 2 सेट में भर करके श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के कार्यालय में या फिर जिला में जो श्रम अधीक्षक का कार्यालय है वहाँ पे या फिर जिला पदाधिकारी सर के यहाँ भी आप लोग जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक छात्रवृत्ति योजना भी चलती है इसी में। वैसे छात्र जो 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं या फिर सरकारी आईटीआई से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सरकारी पॉलिटेक्निक से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए विभाग के द्वारा जो है छात्रवृत्ति योजना की राशि दी जाती है, अगर उन्हें कहीं दूसरे जगह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं ले रही है तब। 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनके लिए 2500 रुपये की राशि है प्रत्येक वर्ष। अगर 11वीं में है तो 2500 रुपया इस वर्ष, और अगर फिर 12वीं में जाते हैं अगले साल तो उसके लिए भी 2500 रुपये की राशि उनको अगले वर्ष दी जाती है। इसी प्रकार आईटीआई के लिए जो है 5,000 रुपये की राशि दी जाती है विभाग के द्वारा, और पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हैं सरकारी से तो उनको 10,000 रुपये की राशि विभाग के द्वारा दी जाती है। अभी तक इससे जो है हमारे यहाँ सिवान जिले में शताब्दी योजना में, मृत्यु लाभ योजना में कुल 218 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 208 आवेदन का जो है निष्पादन किया जा चुका है, 10 आवेदन लंबित हैं वो भी चला गया है। और इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना जो है इसमें 206 आवेदन अभी तक जिले में प्राप्त हुए थे सिवान में, जो कि सभी डिस्पोजल किए जा चुके हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। इस योजना में वैसे श्रमिक जो अपने बिहार राज्य के तो हैं लेकिन बिहार से बाहर रह के वो कार्य करते हैं असंगठित क्षेत्र में, वहाँ पर अगर उनकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना मृत्यु,
तो इस कंडीशन में जो है विभाग के द्वारा उनके जो आश्रित होते हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके लिए जो है उनको जो कागजात की ज़रूरत है वही कागजात लगाने पड़ते हैं, जैसे कि मृत्यु का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, और पारिवारिक सूची के लिए इसमें आश्रित प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सीओ सर के यहाँ से आश्रित प्रमाण पत्र बनवा करके। आधार लगता है उम्र के लिए मृतक का, और उनके जो आश्रित होते हैं उनका भी उम्र का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति का या फिर स्व घोषणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये दुर्घटना मृत्यु में ही केवल लाभ दिया जाता है, तो इसमें एफआईआर और पोस्टमार्टम ये 2 रिपोर्ट मस्ट रहते हैं। अगर उनका एफआईआर नहीं है तो इस कंडीशन में पंचनामा ये सब भी लगा करके वो ऑनलाइन जो है आरटीपीएस काउंटर से अप्लाई करते हैं, फिर उसकी जांच करके उनको जो है विभागीय योजनाओं की लाभ दिया जाता है। इसके अलावा भी अगर इसमें भी अगर वो आंशिक या पूर्णतः अपंग हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी आज जो होते हैं आवेदक उनको जो है आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये तथा पूर्ण रूप से अगर अपंग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि विभाग के द्वारा दी जाती है उनको। इसके अलावा जो तीसरी हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो है योजनाएं चलती हैं। इसमें जो है हमारे यहाँ जो 18 से 60 के बीच के अगर कोई श्रमिक हैं और वो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं तो उनको जो है विभाग के द्वारा विभाग में जो है बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में निबंधन कराना रहता है। इसमें उनको जो है 50 रुपये की शुल्क लगती है, 30 रुपया उनका जो है होता है 5 साल का मानसिक अंशदान हो जाता है, और 20 रुपया जो है उनका एक बार के लिए जो उनका मेंबरशिप लगता है 20 रुपये वो राशि होती है। वो करके वो जो है अगर किसी वर्ष में भी वो 90 दिन से अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ अपने नियोजक से उनसे एक स्व घोषणा होता है, वो पत्र उस पर भरवा करके लाएंगे कि हम निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, और उनके जो होता है वो अपना लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन किसी भी सीएससी के सेंटर से जा करके अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं, और बायोमेट्रिक लगा करके फिर हम लोग उसको जो है जांच करते हैं, और जांच में अगर सही पाया जाता है तो उनका लेबर कार्ड जो है बना दिया जाता है विभाग के द्वारा। फिर जब ये उनका लेबर कार्ड बन जाता है तो विभाग की बहुत सारी योजनाओं के लिए जो है पात्र होते हैं समय समय के अनुसार। जैसे कि अगर उनका लेबर कार्ड बन गया और कार्ड बने हुए 1 साल हो गए और वो अभी भी निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं तो अगर वो साइकिल खरीदते हैं तो साइकिल किराए पर उनको जो है विभाग के द्वारा साइकिल खरीद कर उसका जीएसटी बिल और साइकिल का फोटो लगाते हैं तो 3500 रुपये की राशि जो है विभाग के द्वारा उनके खाते में दी जाती है। इसके अलावा है विवाह सहायता योजना। अगर कोई निर्माण श्रमिक निबंधन कराने के 3 साल के बाद अपनी 2 पुत्रियों की शादी करती है तो प्रत्येक पुत्री की शादी पर 50-50 हजार रुपये की राशि जो है उनको मिलते हैं जो निर्माण श्रमिक होते हैं। लड़की की उम्र जो है 18 से ज़्यादा और लड़का की उम्र जो है 21 से ज़्यादा होनी चाहिए शादी के बाद, शादी के समय में। और इसके लिए जो है वो लड़का लड़की का आधार कार्ड, शादी का जो कार्ड होता है वो लगा करके, और मुखिया जी के द्वारा या फिर जो भी रहते हैं विवाह निबंधन प्रमाण पत्र बनाते हैं वो लगा करके अब विभाग के पोर्टल पर बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। फिर उसका स्थलीय जांच किया जाता है और अगर पात्र पाए जाते हैं तो उनको उनकी 2 पुत्री की शादी के लिए जो है ये योजना की राशि 50-50 हजार रुपये की राशि विभाग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा है जो मातृत्व लाभ योजना। जो भी महिला निर्माण कामगार श्रमिक हैं वो बोर्ड की अगर निबंधित श्रमिक हैं तो वो निबंधित होने के 1 वर्ष के बाद अगर उन्हें प्रसव होता है पहला या दूसरा प्रसव तो उस पर जो है जो भी बच्चे होते हैं उस पर उनको मातृत्व योजना के तहत विभाग के द्वारा जो होता है जो भी मिनिमम रेट होती है सरकार की राशि वो राशि उनको जो है लाभ के रूप में दी जाती है। सरकारी जो भी होते हैं मिनिमम वेजेस की जो अपडेटेड लिस्ट रहती है जो राशि उस राशि से उनको लाभ दिया जाता है 2 बच्चों के जन्म पे। पितृत्व लाभ योजना है। जो पुरुष निर्माण कामगार श्रमिक हैं अगर वो 1 साल तक कार्ड बनवाने के बाद अगर वो उनका बच्चा होता है तो प्रथम 2 बच्चों पे उनको जो है 6,000 रुपये की राशि विभाग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा है नगद पुरस्कार योजना राशि। लेबर कार्ड बनवाने के 1 साल के बाद अगर जो भी निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चे मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं
60 से 70% के बीच में नंबर लाते हैं तो 10,000 रुपये की राशि, 70 से 80% के बीच में नंबर लाते हैं तो 15,000 रुपये की राशि, और अगर 80% से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो 25,000 रुपये की राशि विभाग के द्वारा उनके 2 बच्चों के लिए दी जाती है। इसके लिए जो होता है उनका औपबंधिक प्रमाण पत्र चाहिए और मार्कशीट लगा करके वो अप्लाई करते हैं विभागीय पोर्टल पर, फिर उसका जांच करके उनको जो होती है लाभ दिया जाता है। इसके अलावा है आपको मृत्यु लाभ की राशि। कोई भी निर्माण श्रमिक अगर विभागीय के पोर्टल पर बीएसडब्ल्यू बोर्ड के पोर्टल पर निबंधित हैं और आज निबंधित हुए और भगवान ना करे कि कल के डेट में अगर उनके साथ कुछ वैसा हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाए, तो जो भी उनके नॉमिनी होंगे उनको जो है विभाग के द्वारा अगर स्वाभाविक मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए की राशि और 5,000 रुपये की राशि दाह संस्कार के लिए विभाग के द्वारा दी जाती है, और अगर एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए की राशि और 5,000 रुपये की राशि दाह संस्कार के रूप में उनके जो भी नॉमिनी होते हैं उनको दिया जाता है। इसके लिए उनको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, बैंक खाता, ये सब कागज लगा करके, पारिवारिक सूची लगा करके विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन करना रहता है, फिर उसका स्थलीय जांच करके उनको जो है लाभ दिया जाता है। इसके अलावा पेंशन राशि है। अगर वो निर्माण श्रमिक हैं और निबंधित हैं हम बोर्ड के पोर्टल पर और 5 साल से अधिक तक उनका कार्ड जीवित है, मतलब एक बार तो रिन्यूअल करा, एक बार जब कार्ड बनवाते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर उसके बाद अगर वो रिन्यूअल करा लेते हैं तो वो अगर 60 साल प्लस होते हैं तो उनको जो है विभाग के द्वारा 1,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा भवन मरम्मती अनुदान योजना भी है। अगर कोई निर्माण श्रमिक बोर्ड के पोर्टल पर निबंधित हैं और 3 साल से अधिक समय से वो निबंधित हैं और अभी भी निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको जो है भवन अगर अपना घर का मरम्मती करवाते हैं तो इस योजना के लिए विभाग के द्वारा 20,000 रुपये की राशि उनको दी जाती है। इसके अलावा जो है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है। कोई भी निर्माण श्रमिक हैं, वो अपना लेबर कार्ड अगर बनवाए हुए हैं तो 1 साल की सदस्यता के बाद अगर उनके बच्चे IIT, IIM, एम्स में अगर दाखिला लेते हैं तो उनकी जो भी शिक्षण संस्थान की शुल्क होगी सब विभाग के द्वारा दिया जाता है। या फिर बीटेक अगर कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं से भी तो 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। सरकारी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं अगर तो 10,000 की रुपये की राशि, तथा ITI कर रहे हैं तो उनको 5,000 रुपये की राशि विभाग के द्वारा उनके खाते में दी जाती है। ये सब जो है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक विभाग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसके बारे में हम आप सबको बताएं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।